गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि इम्पैक्ट के प्लेटफॉर्म पे हमारी कंप्यूटर की डेली क्लासेस चल रही हैं। तो सब बच्चों का वेलकम, जो बच्चे आ चुके हैं और जो आ चुके हैं वो क्लास को जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे भी हमारे साथ कनेक्टेड हो जाएं। हरी अप क्लास, क्लास हमारी स्टार्ट है। जल्दी से लाइव हो जाएंगे, देन हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए तो करें क्लास स्टार्ट। सैटरडे को हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। रीज़न क्या था? रीज़न था कि मौसम ख़राब हो गया था, बारिश हो रही थी, इसीलिए क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई थी। और फ्राइडे हमने लास्ट क्लास ली थी, देन हम लोग आज मंडे क्लास ले रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीईटी मेन की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है ना। 21 को हमारे एग्ज़ाम शुरू हैं, टेक्निकल के एग्ज़ाम शुरू हैं। हाँ, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जो बच्चे आ चुके हैं वो क्लास को एक बार जल्दी शेयर कर देंगे ताकि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हो जाएं। चलिए कर दें क्लास स्टार्ट आज की। तो क्लास स्टार्ट है हमारी, और ये है हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपके सामने है। क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हानिकारक कोड की तलाश में डिस्क पर सभी फाइलों की जांच करने के लिए पैटर्न मैजिक के बारे में बात कर रहा है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हानिकारक कोड की तलाश में डिस्क पर सभी फाइलों की जांच करता है कि हमारे कंप्यूटर में किसी प्रकार का कोई वायरस तो नहीं आ रहा, और उनकी मैचिंग करता है। तो उसके लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है? आपने सॉफ्टवेयर का नाम बताना है। हरी अप क्लास देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। क्या उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है? क्या उसके लिए बैकअप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है? या उसके लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है? या ड्राइवर इमेजिंग होती है? या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है? हरी अप क्लास देंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। इनमें से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हानिकारक कोड की तलाश में डिस्क पर सभी फाइलों की जांच करता है, मैचिंग करता है कि हमारे कंप्यूटर में किसी प्रकार का वायरस तो नहीं आ रहा, उसे आने से रोकता है? तो उसके लिए क्लास कौन से सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है? अरे आप जल्दी से सब बच्चे जो कनेक्टेड हो चुके हैं क्लास को एक बार जल्दी शेयर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब है, अभी तक राइट आंसर नहीं दिया किसी बच्चे ने भी, मैं बता देती हूं इस क्वेश्चन का। नहीं जी, क्लास तो टाइम पे शुरू है, आज आप लोग लेट हो। हाँ, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सही जवाब दिया बच्चों ने। ई इज द राइट आंसर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस लिए होते हैं क्लास? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं किस लिए? जो कि क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर वायरस को आने से रोकते हैं और मैचिंग करते हैं। क्या हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई हानिकारक कोड है, वो तो नहीं आ रहा, उसको तलाशते हैं, चेक करते हैं, और अगर कोई हानिकारक कोड कंप्यूटर में आता है तो उसे आने से रोकते हैं। सो ई इज द राइट आंसर। मुझे कुछ एक एंटीवायरस के नाम बताओगे, पूछे जाते हैं एग्जाम में। एंटीवायरस के नेम बताइए, कुछ एक एंटीवायरस के नेम बताएंगे क्लास। नेम ऑफ एंटीवायरस, कौन कौन से होते हैं एंटीवायरस? नेम ऑफ एंटीवायरस, एंटीवायरस के नेम कौन कौन से हैं? चलिए हम लोग बात करते हैं एंटीवायरस के नेम। पता होने चाहिए आपको, पूछ सकते हैं। अवस्थ, अवीरा, एवीजी, K7, ईसेट नॉड 32, बिट डिफेंडर, मैकेफे, पांडा, क्विक हील, एंड नेम ऑफ द फर्स्ट एंटीवायरस डेट इज रिपर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एक एंटीवायरस इसके नेम हैं जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? जिसका इस्तेमाल किया जाता है वायरस को रोकने के लिए।
वेरी गुड, ड्रीम इंडियन आर्मी। भाई स्ट्रगल स्ट्रगल चल रहा है ना, और स्ट्रगल से हमें क्या मिलती है, सफलता मिलती है। स्ट्रगल करोगे तो ही सफलता मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज, इसमें दो सॉफ्टवेयर और दिए जा रहे हैं, बैकअप और यूटिलिटी। जानते हो क्या होते हैं? यूटिलिटी का एग्जांपल है बैकअप सॉफ्टवेयर। बैकअप सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी कौन से होते हैं? यूटिलिटी वो सॉफ्टवेयर होते हैं क्लास जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर के लिए और यूजर के लिए दोनों के लिए किया जाता है। हमारे सिस्टम के लिए और यूजर के लिए दोनों के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसका एग्जाम्पल एंटीवायरस है। देखो यूटिलिटी ही सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर एंटीवायरस। इसका एग्जाम्पल है बैकअप फाइल सॉफ्टवेयर। बैकअप फाइल, इसका एग्जाम्पल है डिस्क टूल सॉफ्टवेयर। डिस्क टूल सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे इसी के एग्जाम्पल है क्लास। तो क्लास को एक बार शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है क्लास। डैश इज द सेट ऑफ कीवर्ड्स, मतलब कथनों के निर्माण के लिए खोज शब्दों, सिंबल्स और नियमों की एक प्रणाली है जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले निर्देशों को संप्रेषित करता है। एक बार इंग्लिश में और पढ़ लेते हैं। डैश इज अ सेट ऑफ कीवर्ड्स, ऐसा कुछ बताइए जिसके अंदर कीवर्ड भी लिए जाते हैं, सिंबल लिए जाते हैं, सिस्टम सेट ऑफ रूल लिए जाते हैं। किस लिए? फॉर कंस्ट्रक्टिंग स्टेटमेंट बाय विच, ऐसे इंस्ट्रक्शंस के लिए जिसको इंसान समझ सकता है, विच ह्यूमन कैन कम्युनिकेट द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट, और उसके बाद वो कंप्यूटर के साथ क्या करता है, कि एग्जीक्यूट करता है। अब मैं इसको आसान भाषा में बता दूं, कुछ ऐसी चीज का नाम बताइए जिसके अंदर अगर यूजर ने क्या करना हो, कंप्यूटर से बात करनी हो ना, कंप्यूटर में काम करना हो, तो उसके अंदर उसको क्या करने पड़ते हैं, कीवर्ड्स लेने पड़ते हैं। कुछ एक रूल्स के अंदर रहकर काम करना पड़ता है, कुछ एक सिंबल लिए जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, क्लास। उसे क्या कहते हैं? क्या कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, असेंबलर कहते हैं, या सिंटेक्स कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या आएगा? 2 का राइट आंसर, वेरी गुड, श्वेता ने सही आंसर दिया। कपिल इज ऑल्सो राइट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्लास, वो आंसर है यहाँ पर बी। बी इज द राइट आंसर। तो पहले ना यहाँ पर एक वर्ड आया कीवर्ड, मैं आपको कीवर्ड के बारे में बता दूं। एक वर्ड आया है क्लास यहाँ पर कीवर्ड, मैं आपको कीवर्ड्स के बारे में बता दूं। कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, जानो इसके बारे में पहले। कीवर्ड्स, आप में से किसी भी बच्चे ने किसी भी लैंग्वेज का नाम सुना हो, कोई भी लैंग्वेज वटेवर कोई भी है, सी, C++, जावा, इनमें से कोई भी लैंग्वेज का अगर आप लोगों ने नाम सुना है क्लास, तो उसमें क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, जब हम काम करते हैं ना, तो कुछ एक क्या होते हैं, वर्ड्स लिए जाते हैं, कुछ एक वर्ड्स लिए जाते हैं, और वो वर्ड्स क्या होते हैं, प्री डिफाइन होते हैं। कुछ एक क्या लिए जाते हैं, वर्ड्स लिए जाते हैं, और वो प्री डिफाइन होते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि सी लैंग्वेज के अंदर ना वर्ड्स होते हैं, प्रिंट एफ, कैनएफ, वाइल, और जैसे इन वर्ड्स को लिखा जाता है, जैसे इनको लिखा जाता है, लिखते ही इनका कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, और ये क्या कहलाते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड्स कहलाते हैं, जिनको पहले से कंप्यूटर में डिफाइन कर दिया। ये कंप्यूटर अगर जानता है, कंप्यूटर पहचानता है, इन वर्ड्स को जानता है, और ये वर्ड इसकी डिक्शनरी के अंदर ऐड कर दिए गए। अगर यूजर इन वर्डों के बाहर काम करेगा तो कंप्यूटर उनको समझ नहीं पाएगा, तो कंप्यूटर को ये वर्ड उसके डिक्शनरी के अंदर ऐड करके दिए गए हैं। मैं और आसान भाषा में बताती हूँ। जैसे आप लोग ने MS वर्ड यूज करते हो, मान लो आपने कोई वर्ड वहां पर लिखा, अगर वो वर्ड गलत है तो कंप्यूटर उसके नीचे एक रेड कलर की लाइन देता है, उसे बोलते हैं स्पेलिंग मिस्टेक, कि यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, कि जो वर्ड यहाँ पर लिखा गया, ये वर्ड यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, स्पेलिंग गलत है। और उसके नीचे एक लाइन आती है जो किस कलर की होती है क्लास, वो होती है यहाँ पर रेड कलर की। अगर रेड कलर की लाइन आ रही है, इसका मतलब स्पेलिंग गलत है। ऐसे ही हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, जो वर्ड्स वहां लिखे जाते हैं, वो वर्ड्स उसकी डिक्शनरी के अंदर प्री डिफाइन कर दिए जाते हैं। उनको पहले से डिफाइन किया जाता है कि अगर ये प्री डिफाइंड वर्ड से बाहर काम किया जाएगा तो कंप्यूटर इस पे काम नहीं करेगा। और इन प्री डिफाइंड वर्ड्स को क्लास क्या कहा जाता है, इन्हें यहां पर कीवर्ड्स के नाम से जाना जाता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिए जाते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिए जाते हैं। जीमेल और MS वर्ड की शॉर्टकट की करेंगे जी, जरूर करेंगे।
अभी तो मैंने आपके वेब ब्राउजर के टॉपिक स्टार्ट करने हैं, वेब ब्राउजर, फिर ईमेल का टॉपिक स्टार्ट करना है, ठीक है। एमएस ऑफिस की शॉर्टकट ये भी करेंगे, मैंने लास्ट क्लास में कुछ करवाई भी थी आप लोगों को। एमएस वर्ड की शॉर्टकट की मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाई भी थी, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो क्लास राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। वायरस स्टैंड फॉर, वायरस का पूरा नाम क्या है क्लास? वायरस का पूरा नाम क्या है? वायरस स्टैंड फॉर। पेपर नहीं होगा जी, उससे पहले कर लेंगे फौजी साहब, उससे पहले कर लेंगे। मुझे भी ध्यान है आपका पेपर 24 को है, और हमने तो इसीलिए 1 महीना पहले ही आप लोगों के सारे की सारे क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी थी, कि हमें आइडिया था कि एग्जाम आने वाला है सीईटी मेन का, तो इसलिए हमने 1 महीना पहले ही आपके क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी थी ये वाली। तो चिंता ना करिए, आपके एग्जाम से पहले पहले एमएस वर्ड की शॉर्टकट की भी कर ली जाएंगी, और आपको वेब ब्राउजर और ईमेल के बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और बस बेसिक क्लियर होते ही हमारा हम लोग उस पर आएंगे जो एडवांस टॉपिक आपके हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन है कि वायरस का पूरा नाम क्या है? वायरस स्टैंड फॉर, तो वायरस का पूरा नाम होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल का मतलब होता है जरूरी। जरूरी इंफॉर्मेशन को जब किसी संसाधन के द्वारा सीज कर लिया जाता है, सीज मतलब घेर लिया जाता है। और वायरस क्या करता है? हमारे कंप्यूटर में आने के बाद हमारी सारी जरूरी सूचनाओं को घेर लेता है, तो हम लोग बोलते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस आ गया है। तो वायरस क्या करता है? हमारे कंप्यूटर में आने के बाद जरूरी जानकारी को अटैक करता है, उसके ऊपर उसको घेर लेता है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यहां पर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए नेम ऑफ द फर्स्ट वायरस, नेम ऑफ द फर्स्ट वायरस, फर्स्ट वायरस का नाम क्या है क्लास? फर्स्ट वायरस का नाम क्या है? फर्स्ट वायरस का नाम है यहां पर क्रीपर। क्रीपर इज द फर्स्ट वायरस, और इसे खत्म करने के लिए फर्स्ट एंटीवायरस आया था जिसका नाम क्या था क्लास? रिपर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, क्लिप आर्ट के बारे में कुछ पूछा गया है। अच्छा, बीएसएफ का एग्जाम है 17-18 को, चलो कोई बात नहीं। कल या परसों की क्लास जो हमारी आगे आएगी ना, कल का नहीं कहती मैं, परसों से हम लोग क्या करेंगे, एमएस ऑफिस की शॉर्टकट की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज क्या डेट है, और परसों से स्टार्ट कर देंगे। 12 है ना, चलो कल करवा दूंगी। ठीक है, कल ही करवा दूंगी। अच्छा जी, चलिए अब बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। 4 का आंसर बताएंगे क्या आएगा। क्लिप आर्ट एक फीचर है जो किस लिए यूज किया जाता है? क्लिप आर्ट किस लिए होता है? आर्ट के लिए होता है, डिजाइनिंग के लिए होता है। ठीक है, स्लाइड में अपनी प्रस्तुति मतलब प्रेजेंटेशन में क्लिप आर्ट रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या टू स्कैन यूर प्रेजेंटेशन। स्कैनिंग के लिए नहीं होता, स्कैन कुछ नहीं करता, क्लिप आर्ट पिक्चर ड्रॉ करता है ताकि स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाया जा सके, अच्छा दिखाया जा सके। ठीक है, टू स्कैन यूर प्रेजेंटेशन तो ये भी नहीं आएगा। ऑल ऑफ दिस तो वैसे नहीं हो सकता। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर ए इज द राइट ऑप्शन, टू प्लेसेस क्लिप आर्ट इन यूर प्रेजेंटेशन इन स्लाइड। अगर हम अपने स्लाइड्स के अंदर या प्रेजेंटेशन के अंदर क्लिप आर्ट रखना चाहते हैं तो हम लोग इस फीचर का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, 5वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर, एक प्रिंटर का नाम पूछा गया, गौर से बताना कौन सा प्रिंटर कंप्यूटर के साथ संयोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है और ड्राई का उपयोग करता है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद कंप्यूटर यूजेस ड्राई इंक, जो कि ड्राई इंक पाउडर का यूज करता है। इनमें से कौन सा प्रिंटर ऐसा है जो ड्राई इंक का यूज करता है? बताएंगे जल्दी से। ड्राई इंक का यूज करता है डेजी व्हील, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या फिर लाइन प्रिंटर। हरी अप क्लास, ड्राई इंक का यूज कौन सा प्रिंटर करता है? 5th क्वेश्चन का आंसर, 5th क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 5th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा?
बच्चों ने बोला फिफ्थ का आंसर साइलेंट मोड पर हो गए, साइलेंट मोड पर हो गए। ब्रेव ने कहा सी आंसर। हाँ जी, और किसी बच्चे को नहीं आता इस क्वेश्चन का आंसर? राकेश ने कहा डी, साहिल ने कहा डी, तमन्ना इज सी, सी और डी पर आ गए, सी और डी पर। चलिए हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। इस क्वेश्चन का फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर, ड्राई इंक जो कि नॉन इम्पैक्ट होते हैं, नॉन इम्पैक्ट होते हैं जिनके अंदर लेजर बीम प्रोड्यूस होती हैं और ड्राई इंक पाउडर का यूज किया जाता है। कभी आप लोगों ने फोटोकॉपी की मशीन देखी है? उसके नीचे एक पाउडर डलता है इंक वाला, है ना, तो उसे बोलते हैं यहाँ पर ड्राई इंक पाउडर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर लेजर प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। 6 क्वेश्चन आपके सामने है। 6 क्वेश्चन आपके सामने है। डैश आपके डेस्कटॉप की उपस्थिति निर्धारित करता है और इसके प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। डैश डिटरमाइन द अपीयरेंस ऑफ योर डेस्कटॉप एंड कंट्रोल द परफॉर्मेंस ऑफ योर हार्डवेयर। हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर की परफॉर्मेंस को कौन कंट्रोल करता है? जिसके अंदर सारे के सारे हार्डवेयर के बारे में बात की जा रही है कि मान लो कोई हार्डवेयर को चेंज करना हो या सॉफ्टवेयर के फीचर देखने हो या माउस या कोई डिस्प्ले स्क्रीन या फिर मान लो साउंड वगैरह के फीचर देखने हो या नेटवर्किंग की सेटिंग्स होती हैं, किसके अंदर होती हैं? मुझे नेटवर्किंग की सेटिंग को चेंज करना है, मुझे कोई सॉफ्टवेयर का फीचर देखना है, मुझे कोई साउंड का फीचर चेक करना है, तो मैं कहाँ जाऊंगी चेक करने के लिए? कौन कंट्रोल करता है उसे? वेरी गुड ब्रेव, बहुत बढ़िया। रितु रानी सही आंसर दिया। राकेश कुमार, फौजी साहब, कपिल, श्वेता ने सही आंसर दिया, तमन्ना ने भी सही आंसर दिया। वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्लास वो आएगा कंट्रोल पैनल। अरे नाम से पता लग रहा है, जो पूरे पैनल को कंट्रोल करता है, जो हार्डवेयर के पार्ट्स को कंट्रोल करता है, सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है, मतलब सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स को देखता है, साउंड की सेटिंग देखता है, नेटवर्किंग की सेटिंग देखता है, तो उनके लिए क्या बनाया गया? कंट्रोल पैनल में जाओ, सारे के सारे फीचर्स को आप देख सकते हो, उनको कम ज्यादा आप लोग वहां से कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन, कंट्रोल पैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। एक डाटाबेस जो उनके बीच लिंक बनाए रखते हुए विभिन्न तालिकाओं में जानकारी फैलाता है उसे क्या कहा जाता है? मतलब एक ऐसा डाटाबेस दैट स्प्रेड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को फैलाता है, एक्सेस डिफरेंट टेबल्स, अलग अलग टेबल को मेंटेन करने के लिए और उनके बीच में लिंक बनाया जाता है। ये एक टेबल है, एक टेबल का लिंक दूसरी टेबल के साथ बना दिया, दूसरी का लिंक तीसरी का बना दिया। तो जब एक टेबल का रिलेशन दूसरी टेबल के साथ बनाया जाता है क्लास, उसे क्या कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा? उसे क्या कहा जाता है? पहली बात तो पता होना चाहिए डाटाबेस क्या होता है। डाटाबेस जब किसी भी क्लास की जानकारी एक टेबल के रूप में प्रस्तुत की जाती है, जिसे मैंने कहा इस बच्चे का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, आधार आईडी क्या है, मैंने सारी की सारी जानकारी ले ली, तो मैं कहूंगी ये मेरे पास इस क्लास का डाटाबेस बन करके तैयार हो गया। पर मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मैंने इस प्रकार से एक टेबल ये ले ली कि मान लो इसमें एचएससी के स्टूडेंट हैं, इसमें एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, इसमें बीएसएफ के स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने कहा कि मैंने इनका आपस में रिलेशन बना दिया। तो जब एक टेबल का रिलेशन दूसरी टेबल के साथ बनाया जाता है क्लास, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे वहां पर रिलेशनल डाटाबेस कहा जाता है। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट ऑप्शन। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर ए, रिलेशनल डाटाबेस। और ये क्वेश्चन ना सीईटी में भी आया था रिलेशनल डाटाबेस के बारे में, कि जब एक टेबल का रिलेशन किसी दूसरी टेबल के साथ बनाया जाता है क्लास, उसे रिलेशनल डाटाबेस के नाम से जाना जाता है, उसे रिलेशनल डाटाबेस के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। 8th क्वेश्चन, एसएनएमपी का पूरा नाम क्या है क्लास? एसएनएमपी का पूरा नाम क्या है? एसएनएमपी का पूरा नाम क्या है? पी का मतलब तो प्रोटोकॉल है, तो ये एक प्रकार की प्रोटोकॉल है जिसका काम क्या होता है? नेटवर्किंग के अंदर मैनेजमेंट करना। तो सही आंसर है इसका डी,
सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, डी इज द राइट आंसर। तो आज की क्लास के सारे क्वेश्चन नए हैं क्लास, आज की क्लास में सारे नए पॉइंट्स हैं, सारे क्वेश्चन नए हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आता है तो जवाब दीजिए, वरना क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर डी, जिसका इस्तेमाल नेटवर्किंग के अंदर मैनेजमेंट के लिए किया जाता है, जिसका पूरा नाम है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, डी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन का जवाब सब बच्चे दे सकते हैं, 9th क्वेश्चन का जवाब सब बच्चे दे सकते हैं, और ये क्वेश्चन पहले भी क्लास में आ चुका है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज, जब मान लो मैंने कहा कि मुझे मेरी ईमेल आईडी है ना उसे ओपन करना है, तो मैं क्या करूंगी, उसमें यूजर नेम दूंगी, उसका पासवर्ड दूंगी, और जब आप लोग पासवर्ड देते हो तो उस समय पर आपके पासवर्ड को मैच किया जाता है कि आपका जो पासवर्ड है वो मेरे प्रीवियस पासवर्ड से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जो मैंने पासवर्ड पहले दिया था उस वाले पासवर्ड से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उस समय पर जो वेरिफिकेशन होती है, जो मैचिंग प्रोसेस होती है, उस मैचिंग प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेसिबिलिटी, ऑथेंटिकेशन, लॉगिंग इन, या नन ऑफ दिस। हरी अप, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा क्लास। 9th क्वेश्चन आंसर इज, 9th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। बच्चों ने कहा 9th का आंसर है डी, लॉग इन, डी 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 डी। ए टू द बेस्ट ने कहा सी, ऑथेंटिकेशन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, अभी मुझे उम्मीद थी इस क्वेश्चन का आंसर सब बच्चे सही देंगे, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है क्लास के अंदर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑथेंटिकेशन। देखो मैं और छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, फिर आपको ये वर्ड याद भी आ जाएगा। मान लो आप लोगों ने ना वाईफाई ऑन किया, ठीक है, या आप लोग मान लो हॉटस्पॉट ऑन करते हो, तो जो हॉटस्पॉट ऑन करते हो तो सामने वाला पर्सन है वो आपके वाईफाई से कनेक्ट होने जा रहा है। तो उस समय पर क्या होता है कि जब आपने जो पासवर्ड है और वो व्यक्ति वही पासवर्ड देगा, तो दोनों को मैच किया जाता है, और वहां पर एक प्रोसेस लिखी जाती है। क्या लिखा हुआ आता है, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, यस और नो आता है, वहां पर लिखा हुआ आता है ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। एक मैचिंग प्रोसेस आती है, वेरिफिकेशन होती है कि जो प्रीवियस पासवर्ड है वो करंट वाले पासवर्ड से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। उस समय पर जो वेरिफिकेशन होती है, उस वेरिफिकेशन प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ऑथेंटिकेशन। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है और हम क्लास से पहले भी कर चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों पर तो ध्यान दीजिए कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है एटलीस्ट वो क्वेश्चन तो हमारे गलत नहीं होने चाहिए क्लास, है ना। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th आपके सामने, 10th क्वेश्चन, हाफ बाइट क्या कहलाती है, आधी बाइट। अच्छा ये देखो, पूरी बाइट क्या होती है, 1 बाइट। एक बाइट हमारी 8 बिट्स के बराबर होती है, सब बच्चे जानते हैं। और हाफ बाइट किसके इक्वल होगा, हाफ बाइट किसके इक्वल आता है, हाफ बाइट मतलब आधी बाइट 4 बिट्स होती है, और 4 बिट्स को क्या बोलते हैं क्लास, 4 बिट्स को यहाँ पर निब्बल कहा जाता है, 4 बिट्स को यहाँ पर निब्बल कहा जाता है। तो क्या ऑप्शन है, यहाँ पर डेट नहीं है, डाटा ही है, ठीक है। क्या होता है, डेटा बोलते हैं, बिट बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, निब्बल बोलते हैं। तो राइट आंसर आएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, निब्बल। क्वेश्चन एक बार ये आया था एचएससी के अंदर, हाफ पार्ट ऑफ बाइट इज कॉल्ड, डायरेक्टली क्वेश्चन आया था हाफ पार्ट ऑफ बाइट इज कॉल्ड, वहां पर आंसर आया था आपका निब्बल। ये क्वेश्चन भी एचएससी पूछ चुकी है। वर्ड कैसे बनता है, देखो कोई भी एक करेक्टर होता है ना, कोई भी एक करेक्टर वो किसके इक्वल होता है, 8 बिट्स के इक्वल होता है, जो हमारा 1 बाइट के इक्वल होता है। ध्यान रखना, अगर एक करेक्टर के बारे में आपसे पूछा जाता, कोई भी एक करेक्टर होता है क्लास, वो 8 बिट से मिलकर के बनता है, जो हमारा 1 बाइट के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। ये क्वेश्चन भी मैं बता चुकी हूं पहले आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है और ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुकी हूं। निम्नलिखित में से कौन सा माउस ग्रेनाइट काउंटर टॉप से लाकर कालीन तक किसी भी सरफेस पे काम करता है। जैसे मान लो मैंने कहा आजकल तो ऐसे माउस आ रहे हैं,
हाथ पे चलाओगे तो भी चल जाते हैं। पहले क्या होता था, माउस को चलाने के लिए सरफेस था ना, वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, वो उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, और उनके नीचे ना एक मैट रखते थे ताकि माउस हमारा अच्छे से काम करे। आजकल ऐसे माउस नहीं है, आजकल तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो इसने आपसे यही पूछा है, ऐसे कौन से माउस हैं जो किसी भी सरफेस पे काम कर सकते हैं, उन माउस को क्या कहा जाता है क्लास? वेरी गुड, ए टू द बेस्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक तो ये लिख के भेजो भी आप लोग कौन से क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो, 11th का, 12th का या 10th का। आप लोग बोलते हो सिर्फ डी बी, पता नहीं चलता कौन से क्वेश्चन का आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, लेजर माउस या ब्लू ट्रैक माउस। तो राइट आंसर है इसका यहाँ पर डी, ब्लू ट्रैक माउस। ब्लू ट्रैक माउस ऐसे माउस होते हैं जिनके अंदर ब्लू कलर की लाइट्स प्रोड्यूस होती हैं, नीले रंग की लाइट्स प्रोड्यूस होती हैं, और जो किसी भी सरफेस पे वर्क करते हैं उन्हें कहा जाता है क्लास ब्लू ट्रैक माउस। ये क्वेश्चन पहले भी क्लास में आ चुका है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। इस क्वेश्चन का जवाब सब बच्चे दे सकते हैं और सही जवाब दे सकते हैं क्लास, सही जवाब। चलिए, किसी प्रकार की वेब टेक्निक एक ऑनलाइन समुदाय बनाती है जहां लोग बयान दे सकते हैं और अन्य लोग उन बयानों को पढ़ सकते हैं। लाइक मान लो मैंने क्या कर दिया, इंटरनेट की दुनिया के अंदर कुछ अपने बारे में मान लो कुछ मैंने लिख दिया और दूसरे लोग उसको पढ़ेंगे और अपने व्यूज भी दे सकते हैं और उनका जवाब भी दे सकते हैं। बताओ उस वेब टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? वेब मतलब इंटरनेट पे जो टेक्नोलॉजी शो की गई है, क्या उसे आई जर्नल कहते हैं, पॉडकास्ट कहते हैं, एएसपी कहते हैं, ब्लॉग कहते हैं? एएसपी का पूरा नाम क्या है? एक्टिव सर्वर पेज, एक्टिव सर्वर पेज। हरी अप क्लास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 12th का राइट आंसर बच्चे बता रहे हैं, इसका राइट आंसर आएगा डी, डी डी मतलब ब्लॉग, ब्लॉग ब्लॉग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा ब्लॉग आएगा। ब्लॉग में लोग क्या करते हैं? कमेंट देते हैं, कुछ भी कमेंट दे दिया, दूसरे लोग उस कमेंट को पढ़ते हैं और अपनी तरफ से अपने व्यूज देते हैं, अपने रिप्लाई करते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं क्लास उसे? हम लोग बोलते हैं ये ब्लॉग है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। 13 आपके सामने है, बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? सिम का पूरा नाम, सिम का पूरा नाम क्या है? सही जवाब देना इसका, ए बी सी और डी। ए बी सी और डी, बताओ राइट आंसर क्या आएगा? सिम का पूरा नाम क्या है? 13 का आंसर बोला सी, ब्रेव ने बोला सी, रितु रानी सी, ए टू द बेस्ट सी, इंडियन आर्मी ने कहा डी। तो सब बच्चे सी और सी पे जा रहे हैं, डी का जवाब एक बच्चे ने दिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सी है। सी इज द राइट आंसर, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सी राइट आंसर है। अच्छा, जानते हो सिम को कब बनाया गया था? सिम को कब इसकी शुरुआत हुई थी? 91 के अंदर, 1991 के अंदर सिम को बनाया गया था। एक सिम और भी होता है कंप्यूटर के अंदर, एक सिम होता है SIMM और एक है हमारे पास SIM। SIM तो बता दिया आप लोगों ने, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये तो आप लोगों ने बता दिया। ठीक है, एक SIMM है, एक SIMM है। इस सिम का पूरा नाम क्या है? ये सिम होता है सिंगल इनलाइन, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, SIMM, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो ये यहाँ पर SIMM का पूरा नाम है। तो ये पूछे तो यहाँ MM देगा और ये पूछे तो यहाँ पर SIM देगा। ये वो सिम है जो आप लोग मोबाइल वगैरह में यूज करते हो। और ये जो SIMM सिम है ये क्या है? डाटा ट्रांसफर के टाइम पर इसका यूज किया जाता है। ये कंप्यूटर हर एक टाइम के अंदर
कितनी बिट को ट्रांसफर कर रहा है उस समय पर दो तरह के मोड यूज होते हैं, सिम और डिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है क्लास। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। 14th क्वेश्चन, यूजर के कंप्यूटर पर स्थापित कौन सा प्रोग्राम उसे संचार करने और नेटवर्क पर अनुरोध भेजने में मदद करता है? विच प्रोग्राम इंस्टॉल, कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम ऐसा इंस्टॉल होता है जो क्या हेल्प करता है हिम टू कम्युनिकेट और सेंड रिक्वेस्ट ऑन द नेटवर्क, जो नेटवर्क पर रिक्वेस्ट को भेजने का काम करता है? क्या वो MS पेंट है, फाइल मैनेजर है, कोई ब्राउजर है, या MS वर्ड है क्लास? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर, किसकी हेल्प से आप लोग इंटरनेट की दुनिया से कनेक्ट हो सकते हो, आप उस दुनिया से कम्युनिकेट कर सकते हो, अपनी रिक्वेस्ट को भेज सकते हो, तो उस प्रोग्राम का नाम बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? श्वेता ने कहा ब्राउजर। 14 का आंसर पप्पू सहारन ने बोला सी, ब्राउजर। हाँ जी, ए टू द बेस्ट ने कहा सी 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 सी, सब बच्चे सी पे जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सी को लॉक कर देंगे। चलिए भाई, सी को लॉक कर दिया, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ब्राउजर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ब्राउजर। ब्राउजर किस लिए होते हैं? ब्राउजर क्या होते हैं? वेब ब्राउजर, जिसकी हेल्प से हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, इंटरनेट को चलाते हैं। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है क्लास, उसे वेब ब्राउजर कहा जाता है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि दुनिया का पहला ब्राउजर कौन सा है और कब बनाया गया था और किसने बनाया था? 3 क्वेश्चन पूछे मैंने यहां पर। वर्ल्ड का फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा है? टाइम पीरियड, कब बनाया गया था? उस पर्सन का नाम जिसने इसको बनाया था, मतलब फादर। इसका फादर किसे कहा गया है? ये हो गया वर्ल्ड का। फिर पूछ रही हूं आपसे इंडिया का फर्स्ट वेब ब्राउजर ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? 4 क्वेश्चन बताओ भी जल्दी से, 4 क्वेश्चनों का जवाब दो। वर्ल्ड का पहला ब्राउजर कौन सा है? वर्ल्ड का पहला ब्राउजर कौन सा है? फर्स्ट वेब ब्राउजर ऑफ वर्ल्ड। ए टू द बेस्ट बिल्कुल पॉसिबल है, और उसके लिए मैराथन लगानी पड़ेगी 3-4 घंटे की। लगाएंगे जरूर, ठीक है, जरूर लगाएंगे। चलिए, वर्ल्ड का फर्स्ट वेब ब्राउजर डेट इज www, राइट। टाइम पीरियड कब आया था, कब इसे बनाया गया था? 1990 के अंदर बनाया था। किस व्यक्ति ने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। फर्स्ट वेब ब्राउजर ऑफ इंडिया, इंडिया का फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा है? तो आप लोग क्या कहोगे? इंडिया का फर्स्ट वेब ब्राउजर है डेट इज एपिक। क्या नाम है? एपिक। इंडिया का फर्स्ट वेब ब्राउजर एपिक। अच्छा, www का पूरा नाम सब बच्चे जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, और बाद में इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया था क्लास? बाद में इसका नाम चेंज करके रखा गया था नेक्सस। क्या रखा था? नेक्सस। पहले www था, बाद में इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया था? नेक्सस रखा गया था। क्लियर? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। 15 आरपानेट, जानते हो ना आरपानेट के बारे में? बताओ फिर जल्दी से आरपानेट के बारे में। तो मैराथन हमारी बहुत जल्दी आएगी, जो हमारे 3-4 घंटे की होगी, जिसमें लगातार जो आपके सीईटी मेन के जो भी इंपॉर्टेंट लेवल है क्वेश्चंस हैं, जो क्रीमी कंटेंट हैं, जो सीईटी मेन में पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उनको बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। आरपानेट का पूरा नाम क्या है? नेम ऑफ द
फुल फॉर्म ऑफ आरपानेट, आरपानेट का पूरा नाम क्या है बताओ भाई। 15th का राइट आंसर डी है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और इस पे और क्वेश्चन क्या आ सकता है, नेम ऑफ द फर्स्ट नेटवर्क, फर्स्ट नेटवर्क का नाम क्या है क्लास, फर्स्ट नेटवर्क का नाम क्या है, तो आप लोग क्या कहोगे, फर्स्ट नेटवर्क का नाम है यहाँ पर आरपानेट। किसने बनाया था, यूएसए के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था, यूएसए के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है, नेम ऑफ द फर्स्ट नेटवर्क जिसका नाम है यहां पर आरपानेट। बिल्कुल सही है राकेश। एचएससी सीटी मेन का एग्जाम चल रहा है उसके लिए बेस्ट है, बीएसएफ के लिए बेस्ट है, दिल्ली पुलिस के लिए भी क्लास बेस्ट है, और अभी जो आगे आरआरबी का एग्जाम आ रहा है बैंकिंग का जिसमें कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बेस्ट है। सभी के लिए कॉमन क्वेश्चन करवा रही हूं मैं यहां पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है क्लास। सिक्सटीन क्वेश्चन आपके सामने है, विच द फॉलोइंग इज यूज टू ओपन फाइल मेन्यू। ध्यान रखना मेन्यू के बारे में बात कर रही हूं, मैंने आपको बताया था मैंने आपको बताया था जब भी किसी मेन्यू के बारे में बात की जाए क्लास, जब भी किसी मेन्यू के बारे में बात की जाए तो हमेशा ओल्ड की का यूज किया जाता है, और मेन्यू के अंदर जो कमांड्स होती हैं उनके बारे में पूछा जाए तो कंट्रोल का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे किसके बारे में पूछ रहा है, मेन्यू के बारे में, तो यहाँ पर ओल्ड तो आएगा ही आएगा। ओल्ड वाले कौन कौन से ऑप्शन है, ये कट कर दो, ये कट कर दो और ये कट कर दो, दो ही बच गए, इनमें से आपको आंसर चुनना है। और इसलिए कौन सा मेन्यू का है, फाइल, फाइल का पहला अक्षर क्या है एफ, तो ओल्ड प्लस एफ कर दो, तो ओल्ड मेन्यू को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या बन गई क्लास यहाँ पर, ओल्ड प्लस में एफ, ओल्ड प्लस में एफ, ओल्ड मेन्यू मतलब फाइल मेन्यू को ओपन करने की शॉर्टकट की, ठीक है। कुछ एक शॉर्टकट की और लिखो भी, आज मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी कुछ एक शॉर्टकट की लिखवाई थी, और वो लिखवाई थी मैंने आपको अलाइनमेंट तक और पेज ओरिएंटेशन तक, 4-5 शॉर्टकट की आज और लिखवा रही हूं, लिखो। फर्स्ट वन इज आज की शॉर्टकट की पेज ब्रेक, एमएस वर्ड की लिखवा रही हूं। सेकेंड कॉलम ब्रेक, थर्ड सबस्क्रिप्ट, फोर्थ सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। लिखेंगे शॉर्टकट की, शॉर्टकट की, वेरी गुड। सीटी लेट हो क्लास में आज। पेज ब्रेक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस में एंटर की, कंट्रोल प्लस में एंटर की, जहां पर पेज का ब्रेक करना हो वहां कर्सर को रखो और कंट्रोल एंटर प्रेस कर दो, पेज का ब्रेक हो जाएगा। और कॉलम ब्रेक के लिए इसका एक स्टेप ज्यादा, एक स्टेप ज्यादा की जब भी बात की जाए तो हमेशा क्या करना है आप लोगों ने, शिफ्ट का ऐड कर देना है। तो यहां पर अगर शिफ्ट ऐड करेंगे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में एंटर की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में एंटर की, ये हो जाएगी हमारे यहां पर कॉलम ब्रेक की शॉर्टकट की, ठीक है। चलिए सबस्क्रिप्ट होता क्या एक्चुअल में, सबस्क्रिप्ट देखो पेज ब्रेक तो ये था, मेरे पास पेजेस हैं, ये पहला नंबर पेज है, ये दूसरा है, मैं चाहती हूँ कि इस वाले पेज का यहाँ ब्रेक हो जाए और आपके सामने पेज नंबर 3 आ जाए। तो पेज नंबर 3 लाना हो तो उसके लिए आपसे ये भी पूछ सकता है इंसर्ट पेज, अगर ये वर्डिंग लिखी हुई आ जाए या लिखी हुई आ जाए पेज ब्रेक, एक ही बात है।
इंसर्ट पेज लिखा हुआ आ जाए या पेज ब्रेक लिखा हुआ आ जाए, एक ही बात है, उसकी शॉर्टकट की होगी क्लास यहां पर कंट्रोल प्लस में एंटर। और कॉलम ब्रेक क्या होता है क्लास? कॉलम ब्रेक, ये मेरे पास एक पेज है जिसमें मैंने काम कॉलम में किया, मैं यहां पर काम कर रही थी, और अगर मैं चाहती हूँ कि इस वाले कॉलम का ब्रेक हो गए, आप नेक्स्ट कॉलम पे चले जाओ, तो एक कॉलम का ब्रेक करके अगर आप नए कॉलम पर जाना चाहते हो तो उसे कहा जाता है वहां पर कॉलम ब्रेक, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में एंटर की। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में एंटर की, कॉलम ब्रेक की शॉर्टकट की। आई बात समझ में? चलिए, सबस्क्रिप्ट क्या होता है? सबस्क्रिप्ट क्या होता है? हमारी साइंस की बहुत सारे टर्म्स ऐसी होती है क्लास, हमारी साइंस की बहुत सारे टर्म्स ऐसी होती हैं, जैसे मैंने लिखा H2O, तो 2 को अलग से नीचे लिखा गया। मैंने कहा O2, 2 को नीचे लिखा गया। मैंने कहा CO2, 2 को नीचे लिखा गया। तो किसी भी नंबर को, किसी भी करेक्टर को, किसी भी अल्फाबेट को नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे लेकर के आना हो तो उसे बोला जाता है क्लास क्या? सबस्क्रिप्ट। उसे सबस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल। क्या होती है? कंट्रोल प्लस में इक्वल, सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की। और एक होगा क्लास यहां पर सुपरस्क्रिप्ट। सुपर मतलब ऊपर, सुपर का मतलब क्या होगा? ऊपर। इसमें क्या कर रहे थे? किसी को नीचे लेकर आ रहे थे। सुपर में क्या करेंगे? किसी को ऊपर पहुंचाना हो, है ना, तो किसी को ऊपर लेकर के जाना हो तो उसे बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, 2 को मैं टॉप पे लेगी। मैंने कहा फर्स्ट, मैंने एसटी को टॉप पे लिखा। तो किसी भी अल्फाबेट को, किसी भी नंबर को नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर लेकर जाना हो तो उसे बोला जाता है सुपरस्क्रिप्ट, जिसकी शॉर्टकट की है। जो शॉर्टकट की आपने यहां की थी क्लास, फिर से उसका एक स्टेप ज्यादा। तो एक स्टेप ज्यादा में क्या करेंगे हम लोग? शिफ्ट ऐड करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में इक्वल, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में इक्वल, तो सबस्क्रिप्ट की कंट्रोल इक्वल, सुपरस्क्रिप्ट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में इक्वल, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास सबस्क्रिप्ट, और ये होगी सुपरस्क्रिप्ट, ये होगी पेज ब्रेक, और ये होगी क्लास हमारे पास कॉलम ब्रेक की शॉर्टकट की। आई बात समझ में? तो बच्चों ने मैसेज पढ़ लिया होगा कि आज आपकी मैथ की क्लास नहीं लगेगी, 7:15 बजे वाली मैथ की क्लास आज आपकी ऑफ है, सिर्फ आज कंप्यूटर की क्लास रहेगी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है क्लास। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। Whose function is to be convert? कौन सा फंक्शन कन्वर्ट करता है? किसको? किसको कन्वर्ट करता है? जनरेटेड रिजल्ट इनटू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म, जिसे इंसान समझ सकता है, जिसे इंसान समझ सकता है उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कौन सा फंक्शन? माउस, इनपुट इंटरफेस, ALU या आउटपुट इंटरफेस। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। 17 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि एक कंप्यूटर में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कन्वर्ट करता है इस फॉर्म के अंदर, जिसे ह्यूमन एक्सेप्ट कर सके, जिसे इंसान समझ सके। इंसान तो कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस की गई आउटपुट को ही समझता है, तो उसके लिए जो फंक्शन यूज किया जाता है दैट इज आउटपुट इंटरफेस। आउटपुट इंटरफेस, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। फोर्ट्रेन के बारे में बात की गई है। फोर्ट्रेन क्या है? हमारी कंप्यूटर की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पहला क्वेश्चन पूछा जाए हमारे कंप्यूटर की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या है क्लास, तो क्या कहोगे? फोर्ट्रेन। पर पूछा क्या है? फोर्ट्रेन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पता है जी, बताने की जरूरत ही नहीं है हमें, तो है ना। इट इज मोर सुटेबल, किस लिए यूज की जाती है, किस पर्पज के लिए सुटेबल है? बिजनेस के लिए, मार्केटिंग के लिए, साइंटिफिक के लिए, या फिर स्टैटिकली कैलकुलेशन के लिए? हरी आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बच्चों ने बोला इसका आंसर है, हाँ जी, फौजी साहब ने कहा कोई चीज कॉपी करने की शॉर्टकट क्या होती है? कॉपी करने की शॉर्टकट कंट्रोल सी होती है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साइंटिफिक पर्पस। वेरी गुड। फोर्ट्रेन का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए किया जाता है? फोर्ट्रेन का इस्तेमाल साइंटिफिक पर्पस के लिए किया जाता है। सो सी इज द राइट आंसर। फोर्ट्रेन का पूरा नाम क्या है क्लास? फोर्ट्रेन का पूरा नाम क्या है? फोर्ट्रेन स्टैंड फॉर, फोर्ट्रेन का पूरा नाम है FOR फॉर्मूला, TRAN स्टैंड फॉर ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन फोर्ट्रेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। GUI स्टैंड फॉर, GUI क्या होता है क्लास? GUI का पूरा नाम क्या है? GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बी इज द राइट आंसर। और GUI होते क्या है? माउस GUI होते हैं। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम GUI बेस्ड होते हैं। माउस को GUI क्यों कहते हैं? क्योंकि माउस होता है वो ग्राफिकल बेस्ड होता है, ग्राफिक्स पे वर्क करता है। और जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनको GUI क्यों कहते हैं? कि आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी आ रहे हैं उनमें काम लिखकर करने की जगह पर सारा का सारा काम आइकन की हेल्प से डाला गया है, ग्राफिक्स की हेल्प से डाला गया है, जिसे बोला जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है हमारा 20th क्वेश्चन। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। विच द फॉलोइंग केबल, एक केबल का नाम बताइए जो क्या करती है? कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है, जिसके अंदर लाइट वेव पास की जाती है, लाइट वेव पास की जाती है। क्लास आपको बताना है कि इनमें से कौन सी केबल है। क्या वो कोएक्सियल है? क्या वो STP है? जो आपके इनके सामने STP UTP दिखाई दे रहे हैं ना, उनकी फुल फॉर्म ही पूछूंगी आपसे अभी। STP केबल है, UTP केबल है, फाइबर ऑप्टिक है? पहले आंसर दो, फिर मैं इनकी फुल फॉर्म पूछ रही हूँ आपसे, और फिर इनके बारे में बताऊंगी कौन सी केबल होती है, वो कहाँ कहाँ यूज होती है। बच्चे ने बोला 20th क्वेश्चन का आंसर आएगा A, तमन्ना ने A, मोहित ने कहा D। अच्छा जी, और कोई बच्चा इस क्वेश्चन का सही आंसर दे? 20th का D आएगा। अच्छा जी, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर D इज द राइट आंसर, फाइबर ऑप्टिक। चलो इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। देखो हमारी जो केबल होती है ना, कौन कौन सी है? पहली होती है TP, TP का मतलब है ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर कौन सी होती है? ट्विस्टेड पेयर नॉर्मली जो दो वायर हमारे घरों में होती है ना, ऐसे ट्विस्ट होती हैं, ऐसे होती है ना, ये ट्विस्टेड पेयर होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? ये बेसिकली 2 टाइप से होती हैं। एक होती है STP और एक होती है UTP। STP का मतलब होता है शील्डेड, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और UTP का मतलब होता है क्लास अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। कई बार जो दो वायर आपस में ट्विस्ट होती हैं, कई बार जो दो वायर आपस में ट्विस्ट होती हैं उनके ऊपर एक परत चढ़ी होती है, जो परत चढ़ी होगी वो शील्डेड है, और कई बार उनके ऊपर परत नहीं होती, वो डायरेक्टली होती है, दो वायर आपस में ट्विस्ट होती हैं, उसे क्या कहते हैं? अनशील्डेड कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली टेलीफोन लाइंस वगैरह के लिए यूज होती है। अच्छा, एक होती है कोएक्सियल केबल। कौन सी होती है? हमारे घरों में टीवी में जो केबल आती है ना, वो क्या होती है? कोएक्सियल केबल होती है, जिसके ऊपर यहाँ पर बाहर कॉपर का एक जाल होता है, अंदर भी कॉपर की वायर होती है, ये होती है हमारी कोएक्सियल केबल। फिर आती है हमारी फाइबर ऑप्टिक्स। आजकल सबसे फेमस, सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो केबल है वो है हमारे पास कौन सी? फाइबर ऑप्टिक। और इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पास होते हैं। पानी, अगर मान लो बारिश के दिनों में बारिश भी आ जाए ना, तो आजकल हमारे सिग्नल है वो टूटते नहीं है, वो लॉस नहीं होते। क्यों? क्योंकि आजकल फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल किया जा रहा है। मोदी सरकार ने क्या किया? 7 समुद्र पार उन जगह पर इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई है जहां पर एक पक्षी देखने को नहीं मिलते थे। किसकी हेल्प से? फाइबर ऑप्टिक केबल की हेल्प से। बारिश के दिनों में भी जिसके अंदर यूज किया जाता है ना, फाइबर ऑप्टिक होती है, जिसके अंदर डाटा लॉस नहीं होता। बिना लॉस्ट हुए फास्ट ट्रैक पे डाटा को ट्रांसमिट करना हो तो वहां पर फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? तो क्लास ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस जो हमारे कंप्लीट होते हैं।
और इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा देखिए जाएगा कि बहुत सारे यहाँ पर आज नए नए क्वेश्चन डाले गए हैं। मैराथन हम लोग बहुत जल्दी लेकर के आएंगे, जिसमें कंप्लीट सीईटी मेन के जितने भी क्रीमी कंटेंट होगा ना उसके भी आप पे तैयार की गई मैराथन होगी। तो पहले हम एमएस ऑफिस की शॉर्टकट ये करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद वेब ब्राउजिंग के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, देन वो मैराथन करेंगे, तो उनको जरूर लगाइएगा। और आज ये क्लास एक बार जल्दी से ना शेयर कर दीजिए कि आज 20 में से ना 18 क्वेश्चन ना वो नए लेवल के थे। तो क्लास को एक बार शेयर करते रहेंगे और अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास हमारी सेम टाइम पे कल होगी, बट आज मैथ की क्लास नहीं होगी, कंप्यूटर की क्लास हम लोग कल लेंगे सेम टाइम पर। चलिए ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।